बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीएससी आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए जूलॉजी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये जो क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर है, इसको जो है काफ़ी विश्वविद्यालय के मैंने जो है पेपर को एनालाइज किया, उसके बाद इसको जो है फिर से कह सकते हो मॉडिफाई किया इस पेपर को। ठीक है, इसमें के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस मॉडल पेपर को मॉडल पेपर ना कह करके आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो पिछले 2-3 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, सभी विश्वविद्यालय में रिपीट हुए हैं। और इस बार इन्हीं प्रश्नों की सबसे ज़्यादा आने की संभावना इस बार भी है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। वैसे तो हम बीएससी आपके थर्ड सेमेस्टर की हम बात करें आपके, ठीक है, तो मैंने आपके सभी आपके मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और साथ में इसमें आपको एक पेपर देना रहता है, जो आपका अनिवार्य प्रश्न आपका होता है कंपलसरी वाला पेपर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला। तो उसकी क्लास मैंने जो है चैप्टर वाइज मैंने करा दी है। उसमें आपको पढ़ना होता है आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड जो है एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर जो होता है, उसकी जो है मैंने चैप्टर वाइज क्लासें मैंने करा दी है। जिसको आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोनों प्लेलिस्ट की, ठीक है। एक तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, दूसरी आपको जो है आपका जो कंपलसरी का पेपर होता है, मैं दोनों प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। आप जाकर जो है सभी क्लासें आसानी से क्लियर कर सकते हैं, एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं मेरे द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और साथ में जो मैंने जो पेपर आपका कंपलसरी का जो मैंने क्लासें कराई उसकी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, गारंटी लेता हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला नहीं है। आप मेरा मॉडल पेपर से तैयार कर लीजिएगा और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो वीडियो आता है आप दोनों से तैयार करके जाइएगा। एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर देखने को मिलने वाला ही नहीं है। आप चाहे तो मेरे पिछले साल के वीडियो भी देख सकते हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अपलोड किया था। उसमें आप जाकर, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, जाकर स्टूडेंट के आप कमेंट देखिएगा, कितने पॉजिटिव कमेंट आए हैं। कह रहे थे कि सर पूरा का पूरा पेपर ही आपके द्वारा बताया फंस गया है, तो उसी कह सकते हैं अनुसार मैं इस बार भी जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी के बेस पर रखा हूं। और साथ में कुछ और भी इसमें ऐड किया हुआ क्वेश्चन जो इस बार सबसे ज़्यादा आने की संभावना है, ठीक है। यदि आप इस मॉडल पेपर से ही तैयार करके चले जाते हो तो आपका 75 का पूरा पेपर आता है, ठीक है। 75 में से आपके 60 से आपके 65 नंबर इसी पेपर से आपका क्लियर हो जाएगा। हो सकता है ये जो है आपका जो है 75 का 75 नंबर ही इसी पेपर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय में आपके सेक्शन ए में आपके 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ विश्वविद्यालय में आपके जो है देखा है तो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है कुछ मैंने एक्स्ट्रा पर्सन भी इस मॉडल पेपर में लास्ट में मैंने ऐड किया है। तो हो सकता है, मेरा तो यही अनुमान है कि आपका पेपर इसी मॉडल पेपर से आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा आपके अपने एग्जाम का, ठीक है। चलेगा, ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधे हम जो है बीएससी आपके जो है आपके थर्ड सेमेस्टर आपका जूलॉजी, ठीक है, ये आपका मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से सबसे पहले आपको पेपर का आपको यहाँ से नेम देख लेना है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो इसमें आपको पढ़ना आपका मालिक और आपको बायोलॉजी और बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड जो है बायोटेक्निक आपको इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पेपर का नेम आपको देख लेना थी, आपके भी विश्वविद्यालय में सेम ही पेपर लगता है तो तभी आप तैयार कीजिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं इन सारे प्रश्नों को, ठीक है। यदि हम कुछ विश्वविद्यालय की बात करें तो यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी में सिलेबस सेम ही है, सभी का पैटर्न भी सेम है, ठीक। अब जिस भी विश्वविद्यालय में आपका रिटन का एग्जाम होगा, लिखित की परीक्षा होगी, वही सारे विद्यार्थी इसमें के जो है सारे प्रश्न तैयार करेंगे। यदि हम कुछ विश्वविद्यालय की बात करें तो आपका CHMU कानपुर विश्वविद्यालय हो गया, माँ शकम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर हो गया आपका और जो है MGQVP आपकी हो गई, और VVPSU पूर्वांचल विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय आपका हो गया, ठीक है। और आपका MJPRU आपका बरेली यूनिवर्सिटी जो आपकी है ये भी आपकी होगी। सारी विश्वविद्यालय जो है आपकी लिखित की परीक्षा कराती हैं थर्ड सेमेस्टर की। इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। चलेगा, प्रश्नों पर बहुत ही तीव्र गति से हम चर्चा करेंगे। आपको 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा इसको करने को, ठीक है। 75 नंबर का आपका पूरा पेपर आएगा। चलेगा, सेक्शन ए के सबसे पहले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें टोटल आपके 10 प्रश्न आपको इसमें दिए हुए हैं। कुछ विश्वविद्यालय में आपके 5 ही प्रश्न दिए रहते हैं, लेकिन सेक्शन ए में आपके प्रश्न जो जितने भी रहते हैं सभी आपको करना अनिवार्य रहता है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं रहता है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, आपको जो प्रश्न आपको पता है, चाहे वो सेक्शन आपके ए में हो या फिर सेक्शन आपके बी में हो या फिर सेक्शन आपके सी में हो, जो प्रश्न आपको याद है, आपको स्पष्ट पता है, ठीक है, आपने वो बेहतर उसको तैयार किया है पहले से, तो उन प्रश्नों को आप पहले कीजिएगा, ठीक है। जो भी प्रश्नों को पता है, आप चाहे वो सेक्शन ए का हो या फिर बी का होगा, आपको आंसर नंबर छोड़ देना कि सेक्शन के हम जो है प्रश्न कर रहे हैं। इससे एक फायदा यह होगा, ठीक है, एग्जामिनर जब भी कॉपी आपका चेक करता है तो शुरुआत के प्रश्नों पर ज्यादा उसका फोकस रहता है। तो शुरुआत के आपके प्रश्न मोस्टली सही हैं, तो यदि बाद में आपको कुछ क्वेश्चन नहीं भी पता है, 1-2 क्वेश्चन नहीं आपको पता है, उसके अंतर्गत यदि आप बनाकर भी थोड़ा सा लिखाते हो, बात है एक, ठीक है, तो एग्जामिनर आपको पक्का उसके नंबर दे देगा। यदि आप शुरुआत में ही उन प्रश्नों को गलत किए हो, जिसको कह सकते हो बनाकर आपने शुरुआत में ही प्रश्नों को लिख दिया है, तो उसमें आपको सही से भी एग्जामिनर चेक करेगा, तो उसमें नंबर आपके कर सकते हैं। जो प्रश्न आपको नहीं पता है सबसे लास्ट में कीजिएगा, जो आपको स्पष्ट पता है उनको शुरुआत में कीजिएगा, हेडिंग छोड़ छोड़कर। इससे पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलेगा,
तो इसका पहला क्वेश्चन आप लगाइएगा कि भाई आपका राइबोसोम आर कॉल्ड द पार्टिकल्स, आपका जो है राइबोसोम को जो है पार्टिकल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका जेनेटिक कोड क्या होता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में 7% इसी प्रकार का आपका फंसने वाला है क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन भी आप देखो 3 नंबर दिया हुआ है, इसको देखो कि व्हाट डू आपका अंडरस्टैंड बाय द सेंट्रल आपका डोगमा ऑफ लाइफ। सेंट्रल डोगमा के जो है कह सकते हो इसका जो जीवन है, ठीक है, इसके जीवन यानी जीवन के सेंट्रल डोगमा से आप क्या समझते हैं, तो सेंट्रल डोगमा जो है क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, पिछले साल भी एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन रहा है सभी विश्वविद्यालय में। ठीक है, फिर आपका दिया हुआ क्वेश्चन आपका क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन आपके एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आप देखो चलेगा, पीएच मान भैया क्या होता है, पीएच मान से आप क्या समझते हो। ठीक है, और जो है मानव का जो है मूत्र का पीएच मान कितना होता है भी आपको बताना रहेगा। तो आपको पीएच मान क्या होता है इसकी परिभाषा आपको जो है सेक्शन ए वाले ऑप्शन में क्वेश्चन आपको 7% आपको मिलने वाला है इस बार भी। अगला क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज द रिसॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, तो आपको जो है सूक्ष्म जो आपका रिसॉल्विंग पावर होती है, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप की आपको जो है ये क्या होती है आपको समझाना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपको देख लीजिएगा, वो हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, आपको जो है अवसाद गुणांक से आप क्या समझते हैं, ये आपको शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला देखो भी आपका जो है आपका न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जिसको हम जो है न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, तो ये क्या होता है, इसके प्रकार भी आपको देख लेना, क्वेश्चन महत्वपूर्ण ये भी आपका है। पेज क्या होता है भैया, PAGA, क्वेश्चन पिछले साल भी सभी विश्वविद्यालय में आपका रिपीट हुआ था, शॉर्ट नोट में क्वेश्चन ये भी आपको फंसेगा सेम इसी प्रकार का। ठीक है, चलेगा, ये भी आपको तैयार कर लेना है। फिर आपको जो है इसको देखिएगा, आपका मेंशन आपका साइलेंट फीचर ऑफ द फेस कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोस्कोप, आपको जो फेस कॉन्ट्रैक्ट जो माइक्रोस्कोप जो आपकी दी हुई है माइक्रोस्कोपी, ठीक है, तो ये जो है आपके पढ़ लेना, इसकी विशेषता क्या है, फीचर्स इसकी क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया है, तो इसके प्रश्नों की हम बात कर ले। ठीक है, तो इसमें आपके देखा जाए तो आपके इसमें आपके एक्स्ट्रा प्रश्न रहते हैं, तो आपके इसमें 8 से 7% आपके दे रहेंगे, जिसमें से आपको जो है 5% फिर 4% आपको करना रहेगा। देखा जाए तो इसमें आपके सेक्शन बी में आपके दुगने प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो ये पेपर से आप तैयार कर लो, आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्नों को मैंने ऐड किया है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 2-5% और भी इसमें एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है। ठीक है, जो सभी विश्वविद्यालय के हैं कॉमन क्वेश्चन है, जो बिल्कुल देखने को मिलने वाले हैं। इस पूरे मॉडल पेपर से आप भैया सारे प्रश्नों को लगा लो। ठीक है, आप ये पेपर केवल एक मॉडल पेपर के ही माध्यम से एक पेपर दे के आओ मेरे द्वारा, बाद में आके आप कमेंट जरूर करना कि सर कितने क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए फंसे हैं, एक बार कमेंट जरूर मार देना, जिससे और स्टूडेंट का जो है हौसला बढ़ेगा। ठीक है, चलिएगा, अब देखो सेक्शन बी के प्रश्नों की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया कि ट्रांसक्रिप्शनल के जो है ये क्या होता है, मॉडिफिकेशन, इसका एक्सप्लेन आपको करना है। ठीक है, इसके संशोधन क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन आप देखो चलेगा, व्यंजन के जो प्रयोग को जो है समझते हुए जीन के जो है सूक्ष्म संरचना का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन एक बात देख लीजिएगा, जीन क्या होती है, तो जीन की आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है। साइलेंसिंग जीन होता है, ठीक है, स्प्लिटिंग आपका जीन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं, शॉर्ट नोट में हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, लैक ऑफ आपका ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन नहीं सॉरी ऑपरान क्या होता है, लैक ऑपरान क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में 7% फंसेगा। इस क्वेश्चन की मैं 100% की गारंटी ले रहा हूँ कि लैक ऑपरान आपके एग्जाम में सेम इसी प्रकार का आपका फंसने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो कि आपका रेडियो आपका ट्रेसर तकनीक के प्रयोग करते हुए जो इसकी प्रमुख सावधानियां क्या है, तो इस क्वेश्चन को ना तैयार करो, कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, अगला देखो भी अगला क्वेश्चन आपका लैम्बर्ट बीएल आपका नियम क्या है भैया, ये क्वेश्चन की गारंटी 100% एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, एक्सप्लेन द आपका बीएल लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, इसके जो है कुछ सिग्निफिकेंस, इसके कुछ महत्व भी आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो लैम्बर्ट बीएल का नियम क्या है आपको समझाना है, और इसके महत्व क्या है ये भी आपको जो है लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो आपका डीएनए आपका सिक्वेंसिंग क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, 7% गारंटी क्वेश्चन की। ठीक है, इसको भी रट लो भी से। ठीक है, इसको भी तैयार कर लो। जो क्वेश्चन इस पेपर के नहीं जिसके आने की संभावना मैं पहले आपको बोले दे रहा हूँ, उनको आपको नहीं तैयार करना है। ठीक है, तो डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है एग्जाम में फंसेगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके जो है कह सकते हो इसके संपन्न के विभिन्न जो विधियों का आपको वर्णन कर देना है। डीएनए सीक्वेंसिंग आपको पता होना चाहिए, फिर आप बनाकर भी लिख सकते हो। बफर सोल्यूशन क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, चाहे आपके शॉर्ट नोट में ही क्यों ना क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बफर सोल्यूशन क्या है, इसके विभिन्न प्रकार के निर्माण की विधियां एवं महत्व भी पूछ सकता है। यदि लॉन्ग में पूछेगा तो इसका प्रकार, इसके महत्व, ये सब कुछ पूछेगा। ठीक है, अगला देखो आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है भैया, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा, ये भी क्वेश्चन की गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखो भी, चलो यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो है 4 से 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें आपको केवल जो है 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है। ठीक है, चलेगा, सारे प्रश्न आप देख लीजिएगा कौन कौन से दिए हुए हैं।
चलिएगा अगला क्वेश्चन भी आपका इसी में आपका जो दिया हुआ आपका यूकैरियोटिक जो है आरएनए जो है पॉलीमरेज क्या होता है। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, इस क्वेश्चन की भी गारंटी है, पिछले साल सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है। अनुवाद में जो है शामिल कारक क्या होते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं लेकिन एग्जाम में फंस सकता है क्वेश्चन। ये भी आपका पोस्ट आपका ट्रांसक्रिप्शनल संशोधन क्या है, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, एग्जाम में फंसेगा ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि फेस कॉन्टैक्ट माइक्रोस्कोपी का सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन भी इससे पहले आपके शॉर्ट नोट आपके सेक्शन ए वाले पर्सन में भी था, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर रटिएगा। सेंट्रीफ्यूज क्या है भैया, सेंट्रीफ्यूज के बारे में आपको तैयार कर लेना, एग्जाम में फंसेगा, इसके प्रकार भी एक बार आपको पढ़ लेना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी भैया एग्जाम में फंसेगा, ये भी क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपका पीसीआर क्या भैया, जिसको हम जो है पॉलीमरेज चैन आपका रिएक्शन कहते हैं इसको, तो पीसीआर क्या है इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में फंसेगा, चाहे आपका शॉर्ट नोट में ही क्यों ना फंसे, इस क्वेश्चन की 100% की गारंटी है आने की। अगला क्वेश्चन भी आपका हाइब्रिडोमा जो है तकनीक क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट नोट में क्वेश्चन भी फंसेगा। ठीक है, फिर आपका जेनेटिक कोड क्या है, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया भी था, क्वेश्चन आपका सेक्शन ए में ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसके गुण इसके बारे में देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी फंसेगा, 100% गारंटी के साथ है। प्रोकैरियोटिक में जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के जो है आरंभ और दीर्घ कारण का जो है समापन आपको वर्णन करना है। इसका अगला क्वेश्चन देखो कि आपका कैरियोट्स के जो है लैप ओपरान की जो है, ठीक है, इसकी संरचना जो है इसके नियमन के आपको वर्णन करना, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा इसी प्रकार का सेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी अब आप देखो जो कि आपका दिया हुआ है, चलेगा। हाँ, फिर आपका यूकैरियोट्स में जो है जीन अभिव्यक्ति के जो है विभिन्न प्रकार आपको देखना, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आपका प्रकाश जो है सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत एवं जो इसका अनुप्रयोग क्या होता है। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोपी क्या, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फंसेगा, इसके देख लीजिए, इसका जो प्रिंसिपल, इसके एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन 100% फंसेगा आपका सेक्शन सी वाले ऑप्शन में। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज क्या है, अभी इससे पहले भी मैंने बताया था, सेंट्रीफ्यूज के बारे में पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में फंसेगा, 100% गारंटी है। अगला देखो फिर आपका स्पेक्ट्रोमीटर क्या है भैया, इसके सिद्धांत और उसके जो है प्रयोग भी आपको पढ़ना है, इसका अनुप्रयोग भी देख लीजिएगा, इसके प्रकार अनुप्रयोग। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, सेम इसी प्रकार आपका सेक्शन सी वाले ऑप्शन में। ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, चलेगा। एक लास्ट में क्वेश्चन और आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया, इसके अनुप्रयोग, 100% की गारंटी के साथ ये क्वेश्चन फंसेगा। भाई इतने ही क्वेश्चन थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, कुछ इसमें जो है 2 बार भी क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं, एक मॉडल पेपर के ही उतने इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत है, 15 क्वेश्चन होंगे टोटल, इतने तैयार कर लो, गारंटी है आप पूरा पेपर हो सकता है आपका इन्हीं से सोल्व हो जाए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सारे आपके रिपीटेड हैं और जो इस बार सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना भी इन सारे प्रश्नों की है। ठीक है, मैंने आपके बीएससी जो है आपके 3rd सेमेस्टर की मैंने आपके प्ले लिस्ट क्रिएट कर दी है, उसमें सभी आपके जो है मॉडल पेपर, चाहे अपना बीएससी पीसीएम से कर रहे हो, कहने का मतलब मेरा, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखे हो, फिजियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ले रखे हो, सभी के मैंने मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। अब जाकर इन सभी प्रश्नों को रट डालिए, अभी काफी समय है, इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा। यदि इतने प्रश्न आप तैयार करके जाते तो गारंटी लेता हूं आप पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे, ये भी क्वेश्चन आपको बाहर से मिलने वाला नहीं इस बार। ठीक है, मैंने आपके जो है इसकी जो कंपलसरी का पेपर उसकी मैंने क्लासें करा दी हैं, आप जाकर उसकी भी जो क्लासें ले सकती हैं। ठीक है, मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।